भारत के जितनी भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनमें से अगर सबसे अंडर डेवलप्ड क्षेत्र है तो उनमें से एक हमारा बिहार का अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो नेपाल से लगता है वह है। क्या है इसके पीछे का कारण? तो सबसे बड़ा कारण है कनेक्टिविटी। और उसी क्रम में अब हमारे राज्य सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है ताकि उस एरिया को डेवलप किया जाए। और उसी क्रम में बिहार में 554 किलोमीटर लंबाई 131 पुल पुलियों का होगा निर्माण। दिसंबर तक बन जाएगा इंडो नेपाल बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट। क्या है यह खबर? आइए जरा हम लोग जानते हैं, समझते हैं, बुझते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में यहां से बनेंगे। सबसे पहले बिहार में 554 किलोमीटर लंबाई के 131 पुल पुलियों का होगा निर्माण। बिहार के 7 जिलों को जो नेपाल के साथ सीमा लगती है, अगर हम बात करें क्रमशः, तो यहां पे हो जाएगा वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। इनको एक साथ जोड़ने वाला इंडो नेपाल सड़क परियोजना का 80% काम पूरा हो चुका है। दिसंबर तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस रोड प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने से बिहार के 7 सीमावर्ती जिलों में सीमा सुरक्षा, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होने की उम्मीद है। और आइए जानते हैं किन किन जिलों को यह सड़क जोड़ेगी। तो बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी जल्द ही मिलने वाली है, क्योंकि इंडो नेपाल बॉर्डर सड़क परियोजना का 80% कार्य पूरा हो चुका और दिसंबर तक इसे पूर्ण होने का लक्ष्य रखा गया है। यह सड़क परियोजना बिहार के भारत नेपाल सीमा में 7 जिलों को जोड़ेगी। यह सड़क पश्चिमी चंपारण, जो जिलों का नाम मैंने आपको बताया, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज जैसे सीमावर्ती जिलों को आपस में जोड़ने का काम करेगी। भारत नेपाल की कुल 729 किलोमीटर, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स फैक्ट, की लंबी सीमा में यह बिहार की 554 किलोमीटर सीमा तक इन सड़क परियोजना के दायरे में आती है। यह योजना वर्ष 2010 में शुरू की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य सीमा सुरक्षा बल की चौकियों को सड़क मार्ग से जोड़ना और सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण करना था। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार को मिलाकर के इस मार्ग की कुल लंबाई 1372 किलोमीटर होगी। यह सड़क सीमा सुरक्षा बल की चौकियों पर तेज और सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करेगा। इस रोड के पूरा हो जाने से अवैध घुसपैठ और तस्करी जैसी गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण करने का किया जा सकता है। 131 पुल पुलियों का होगा निर्माण। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि बिहार में यह परियोजना पश्चिमी चंपारण के मदनपुर से शुरू होकर किशनगंज के गगलिया से होते हुए सिल्लीगुड़ी तक जाती है। इस महत्वपूर्ण केंद्रीय परियोजना का निर्माण 2486.22 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण और 131 पुल और पुलियों का निर्माण हेतु राज्य सरकार की ओर से लगभग 3300 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है। सड़क योजना के बारे में क्या बदलेगा? तो इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद सीमावर्ती क्षेत्र के लाखों लोगों को व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और कृषि उत्पादन के बिना बाधा के इधर से उधर ले जाने को सुगम रास्ता मिलेगा। यह सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षित और सीधा संपर्क मार्ग होगा। सीमावर्ती गांवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ते हुए किसान और स्थानीय निवासियों के लिए निर्बाध परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आपके लिए आज का होमवर्क है, बिहार में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना कब और कहां हुई? जरूर कमेंट बॉक्स में आप सब लोग इसका उत्तर दें। साथ ही साथ इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए अन्य स्टडी मटेरियल्स को पाने के लिए आप इसको स्कैन कर लीजिए। स्कैन करके आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए या फिर टेलीग्राम पे जाके बिना स्पेस दिए बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च करके आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। क्लास की पीडीएफ वही मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो, अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हो, तो स्टडी IQ ऐप पे या वेबसाइट पे चले जाइए। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है मेरे भाई? तो यहां पे आना है स्टेट पीसर्स लाइव। पहले इसके फीचर्स को सुन लीजिए, उसके बाद खुद आप बोलेगा सर ये कोर्स हमको चाहिए। ये कोर्स 100% स्कॉलरशिप के साथ भी आपको मिल सकती है। आइए जानते हैं कैसे। बिहार PSC पे जब आप जाएंगे मेरे भाई, तो यहां पे नीचे आपको ऐसे इस कोर्स को आप परचेज कीजिएगा, आपको मिलता है इस कोर्स में आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए NCERT से विजय पथ कोर्स। आपके रेफरेंस के लिए हम इसमें देते हैं बिहार PSC का स्मार्ट रिकॉर्डेड कोर्स। साथ ही साथ दोस्तों बाय नाउ पे आना है। बाय नाउ पे आने के बाद इस कोर्स में आपको मिलेगा लाइव क्लासेस। और लाइव क्लासेस तो बोलेगा सर हर जगह मिलता है, क्या यूनिक है? बिल्कुल, हमारे पास 1100+ घंटे की लाइव क्लास है, हर जगह मिलेगा। यूनिक
यूनिक है वन ऑन वन मेंटरशिप। दोस्तों आपको बताते चले कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए एक पर्सनल और प्रोफेशनल मेंटर की जरूरत है, जो आपके हिसाब से एक रूटीन बना के दे, आपको बताए, समझाए, बुझाए। तो हम आपको वन ऑन वन मेंटरशिप देते हैं, जो कि और कहीं नहीं मिलता है। आंसर राइटिंग प्रोग्राम विद इन 48 आवर्स आपको आंसर राइटिंग चेकआउट करके बता दिया जाता है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको मिलता है, जीएस क्लास फाउंडेशन, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक टेस्ट सीरीज, और साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्यूशन। तमाम तरह की सुविधाओं से लेस या कोर्स है। यहां पे दोस्तों करना क्या है आपको, तो आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करना है, और जैसे ही आप आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी आपको मिल जाती है। 9,999 में दोस्तों आपको मिल जाता है। और 100% स्कॉलरशिप आपको कब मिलेगा, जब आप 71st बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कीजिएगा, जो कि आप डेफिनेटली कीजिएगा इतनी मेहनत के बाद, इतनी शिद्दत के बाद। तो 100% स्कॉलरशिप, और इसके बाद मेंस के लिए हम आपको अलग से रैंकर्स बैच में तैयार करेंगे, और इंटरव्यू के लिए पटना में तैयार करेंगे। लेकिन सब के लिए आदि लाइव कोड का लगाना अनिवार्य है, क्योंकि इसी कोड को लगा करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और बाय डिफॉल्ट मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप मिलेगा। तो जाइए अपने आप को इनरोल कीजिए इस कोर्स में। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू।